किसानों के बेटे हर दौर में देश की रक्षा के लिए सेना में शामिल हुए हैं और जब जब देश पर संकट आया उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। नमस्कार, मैं हूं रश्मि अग्रवाल और आप देख रहे हैं किसान इंडिया। पाकिस्तान सोचता है कि वो हर बार छिपकर वार करेगा और भारत चुप रहेगा, पर उसे क्या पता भारत के गांवों में आज भी ऐसे बेटे जन्म लेते हैं जो हल की जगह हथियार उठा लेते हैं और खेत की मेड़ से सरहद तक दुश्मन को उसकी औकात दिखा आते हैं। वो एक साधारण किसान था, हर सुबह सूरज के साथ उठकर खेतों में जाता, मिट्टी से सोना उगाता, लेकिन उसी मिट्टी से एक ऐसा हीरा भी जन्मा जो देश की रक्षा के लिए वर्दी पहनकर सरहद पर चला गया। उस किसान को क्या पता था जिसने अपने बेटे को गोदी में खिलाया था, वो एक दिन वर्दी पहनकर देश की मिट्टी को अपने खून से सींच देगा। उसने सिर्फ अन्न उगाना सिखाया था, पर बेटा अमरता उगा लाया। नाम लॉन्स नायक दिनेश कुमार, घर मोहम्मदपुर गांव हरियाणा, पेशा देश की रक्षा, पिता एक साधारण किसान और बेटा एक योद्धा। 7 मई 2025 ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। पाकिस्तान ने नापाक हरकत की तो भारत ने भी मुंह तोड़ जवाब देने की ठान ली। पूंछ सेक्टर में लॉन्स नायक दिनेश कुमार अपनी टुकड़ी के साथ तैनात थे और तभी एक मोर्टार शेल जो दुश्मन ने भेजा था वो दिनेश के सीने पर नहीं, उसकी वर्दी पर गिरा और उसने अपनी जान देकर अपने साथियों को बचा लिया। माँ की चूड़ी टूटी पर माथे का तिलक चमक गया। पत्नी का सिंदूर मिटा लेकिन सर गर्व से उठ गया। पिता की कमर झुकी पर सिर गर्व से ऊंचा रहा। गांव में सन्नाटा था पर देश भर में गूंज थी। भारत माता का लाल अमर हो गया। मीडिया में दिए एक इंटरव्यू में पिता ने कांपती आवाज में कहा था, मैंने उसे खेत चलाना सिखाया था, उसने मुझे देश के लिए सिर ऊंचा करके जीना सिखा दिया। सीमा दिनेश की पत्नी, पेशे से वकील, अभी 7 महीने की गर्भवती हैं। जब दिनेश का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा गांव पहुंचा तो सीमा की आंखों में आंसुओं का सैलाब था। वो बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, बस एक बार उनसे बात हो जाती। उन्होंने कहा था फोन करूंगा। सीमा ने मीडिया से बात करते हुए बताया, सोमवार यानी कि 5 मई की रात को करीब 9 बजे हमारी बात हुई थी। दिनेश ने कहा था मैं अभी ड्यूटी पर हूँ, 12 बजे फोन करूंगा। मैं इंतजार करती रही लेकिन रात बीत गई, फोन नहीं आया। मंगलवार 6 मई को पूरा दिन मैं बेचैन रही, बार बार फोन मिलाती रही, फिर थक कर दवा ली और लेट गई। शाम करीब 4 बजे उनका कॉल आया लेकिन दुर्भाग्यवश मैं फोन उठा नहीं सकी। और इसके बाद वो खबर आई जिसे सुनने से हर पत्नी डरती है, मेरे दिनेश अब इस दुनिया में नहीं रहे। सीमा की आंखों से बहते आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बोली, अब जिंदगी भर इस बात का अफसोस रहेगा कि उस आखिरी कॉल में मैं बात नहीं कर सकी। उनकी ये बात हर किसी के दिल को चीर गई। पाकिस्तान ने शायद ये नहीं सीखा कि भारत की जमीन सिर्फ अन्न नहीं देती, वो अर्जुन भी देती है, वो अभिमन्यु भी देती है, वो अकेले चक्रव्यूह में घुसकर भी दुश्मन को धूल चटा देते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उस मिट्टी की कहानी है जो खेत भी सींचती है और सरहद भी। लॉन्स नायक दिनेश कुमार जैसे बेटे को हमारा शत शत नमन। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।